सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सबके माध्यम से कुछ प्रश्न भी आते रहते हैं और मेरे पास जिन प्रश्नों की संख्या अधिक हो जाती है तो मेरा ये प्रयास रहता है कि हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं और आप सब तक वीडियो के माध्यम से वो उपाय पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिसका जो प्रश्न आता है उसके लिए तो उसका जवाब जाता ही है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जो संकोचवश फोन नहीं करते हैं उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो उसी क्रम में यद्यप हमने इसके पहले वीडियो बनाया है और आप तक पहुंचा होगा, लोगों ने लाभ उसका उठाते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हमने कहा कि फिर से इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, या आप यूं कह लें कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए संतान का सुख प्रत्येक दंपत्ति चाहता है। वंश वृद्धि भी आवश्यक है जब हम गृहस्थ जीवन में आ गए हैं तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस सुख से वंचित रह जाते हैं। अगर पुत्र पुत्री का जन्म आसानी से हो गया तो वो माता पिता अपने को सबसे बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि हमें संतान का सुख प्राप्त हो गया। अगर सुख की प्राप्ति न हुई, संतान सुख की प्राप्ति न हुई, तो हमारा जीवन बहुत कष्टमय रहता है, भले ही हम किसी से चर्चा न करें। अब किन कारणों से संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, यह एक लंबा विषय है। ज्योतिष के माध्यम से यह भी माना गया है कि कुछ ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में जो संतान के सुख से हमें वंचित कर देता है। तो इसी बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जटिल जब उपाय होता है तो पूरे मनोयोग से व्यक्ति उसको कर नहीं पाता, और उसके बाद में जब संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो वो ये मान करके चलता है कि शायद मेरे पूजा पाठ में या उपाय करने में कोई कमी रह गई, इसकी वजह से हमको ये सुख प्राप्त नहीं हो रहा। अब अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो कुंडली में पंचम भाव संतान व उससे संबंधित कारक तत्वों को दर्शाता है। पंचम भाव व पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी आपके जीवन में संतान से संबंधित कर्मों को दर्शाते हैं। इसके साथ ही गुरु यानी बृहस्पति को भी संतान प्राप्ति का मुख्य कारक माना जाता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए लग्न कुंडली में नवम भाव व नवम भाव के स्वामी की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो नवमांश कुंडली के पंचमेश व पंचम भाव, लग्न का स्वामी व सप्तांश कुंडली के पंचमेश संतान संबंधी जानकारी को इंगित करते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं यह बात करने का ज्योतिषीय आधार है।
हो सकता है कि आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो ये बात आपकी समझ में ना आए कि पंचमेश क्या होता है, नवमेश क्या होता है। तो इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत विस्तार में अगर चले जाएंगे तो फिर आपके लिए भी समझना कठिन हो जाएगा। हम तो बता ही देंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। यदि पंचमेश यानी पंचम भाव व गुरु क्रूर ग्रहों के दोष से प्रभावित हो जाएं तो संतान सुख में विलंब हो सकता है। जैसे शनि के दुष्ट प्रभाव से संतान प्राप्ति में देरी या अभाव भी हो सकता है। मंगल व केतु के दुष्प्रभाव से शारीरिक कष्ट हो जाता है, तो वहीं राहु व केतु संतान से संबंधित नकारात्मक कर्मों का संकेत देते हैं। अब कालसर्प योग दोष जो होता है वो भी प्रजनन क्षमता को हानि पहुंचाता है, ऐसा भी देखा गया है। राहु गुरु या नवमेश को प्रभावित करके जब पितृदोष उत्पन्न होता है, जिसके चलते भी संतान सुख प्राप्त करने में कष्ट हो सकता है। वैसे संतान प्राप्ति में खष्टेश, अष्टमेश व द्वादश भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में यदि गुरु यानी बृहस्पति नीच के हों या बलहीन हों तो संतान का सुख मिलना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव संचित कर्मों को भी दर्शाता है। ऐसे में इस भाव को देखकर भी संतान से संबंधित खुशहाल या कष्टकारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हम लोग जब आपको जानकारी देते हैं तो इन सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद आपको जानकारी दी जाती है कि आपको इस तरीके का उपाय करना है। पितृदोष का उपाय करना है, या कालसर्प दोष का उपाय करना है, या बृहस्पति का उपाय करना है, या राहु केतु का उपाय करना। इन उपायों के बाद में आपको संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे ऐसे कारक ग्रह हैं जो आपकी विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप संतान सुख से वंचित हैं। दूसरी चीज, संतान प्राप्ति के जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो निश्चित रूप से उन दोषों को दूर कर सकते हैं। पंचमेश के प्रभाव को बढ़ाएं। यदि लग्न कुंडली में पंचमेश पीड़ित हैं तो उनकी आराधना करें। ऐसा करने से इसका दुष्प्रभाव कम होगा और आप सकारात्मक प्रभाव की ओर बढ़ेंगे। अब गुरु को यानी बृहस्पति की आराधना से संतान प्राप्ति के सरल उपाय हैं, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से भी कई बार संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो संतान सुख के कारक गुरु यानी बृहस्पति के प्रभाव को भी मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन बृहस्पति महाराज को प्रसन्न करने का बहुत सरल उपाय है कि गुरुवार के दिन गुड़ दान करें, तो इससे भी संतान सुख प्राप्त होता। बड़ा सरल उपाय है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटें, पीला वस्त्र धारण करें और पीली चीज का दान करें, तो भी संतान सुख की प्राप्ति संभव है। ऐसा हमारे वैदिक ज्योतिष में जो उपाय बताए गए हैं उनके आधार पर मैं कह रहा हूं। अब अगर गुरु ग्रह को और शक्तिशाली बनाना है तो
इसके लिए जप करें, उसके मंत्र हैं। ये हो सकता है कि ये मंत्र थोड़ा सा आपको कठिन लगे, यद्यपि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनको लिखूंगा, आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो पहला जो हम मंत्र आपको बता रहे हैं वो तो पूरा श्लोक है, शायद आपको पढ़ने में जटिलता हो। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। आपको लगेगा थोड़ा बड़ा है श्लोक, मंत्र बड़ा है, लेकिन फिर भी आप जप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः, ह्रीं गुरुवे नमः, ब्रां बृहस्पतये नमः। अगर इनकी आप उपासना करते हैं पूरे विधि विधान के साथ, तो भी बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा एक और आपको उपाय बताते हैं। कोई भी ग्रह अरिष्ट हो, संतान सुख में बाधक हो, हमने बड़े विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। आप अपनी पत्रिका को स्वयं देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे संतान सुख में बाधा पैदा कर रहा है। तो कई ग्रहों का अलग अलग उपाय करने से बेहतर यह है कि आप नवग्रह पूजा, शांति का उपाय करें। तो जब नवग्रह शांति का आप उपाय करेंगे तो आप सभी ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा आपको लगता है कि इनकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है, पंचमेश से हो रहा है, सप्तमेश से हो रहा है, एकादश से हो रहा है, कौन से कारक ग्रह हैं, कहाँ बैठे हैं, किस तरीके की दृष्टि है और कहाँ से नकारात्मकता आ रही, तो इन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए आपके पास एक बहुत सरल उपाय है कि आप नवग्रह शांति का उपाय करें। और यह उपाय संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करेगा और निश्चित रूप से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। दूसरी चीज यह है कि अलग अलग पूजन से बेहतर है कि हम नवग्रह का पूजन एक साथ करें और उनके नवग्रहों की शांति जब हम करेंगे तो उसमें तो सभी लोग समाहित हैं, तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा हमें विश्वास है। और ऐसा हमारी वैदिक ज्योतिष के आधार पर उपाय बताए गए हैं जो हमने आपके समक्ष रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ करके और अपनी पत्रिका के अनुसार या अपने किसी विद्वान से उसकी जानकारी हासिल करके आप उन चीज़ों को समझेंगे और जो आपके जीवन में कष्ट है कि संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और आपका जीवन मंगलमय होगा। नमस्कार।